Hello बच्चों, let's read this question. The question says in group 14 which element show inert pair effect. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ग्रुप 14 के ये एलिमेंट है इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो फर्स्ट हियर वी राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज inert pair effect। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इट इज अ नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इट इज नॉन पार्टिसिपेशन, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ 2s electron in bonding, in bonding due to high energy, due to high energy, high energy needed for unpairing them, needed for unpairing, pairing them। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो 2s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं लेते हैं, ठीक है, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, क्योंकि जो उनको अनपेयर्ड करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा एलिमेंट है जो सबसे जो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो ये सारे ही एलिमेंट हैं, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं, ग्रुप 14 के, कार्बन फैमिली के एलिमेंट है। ठीक है, ग्रुप 14 और कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली एलिमेंट। ठीक है, तो ये किस तरीके से अरेंज होंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, ये इसका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप 14 की, अगर कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम की देखें तो ये तीनों ही +4 ऑक्सीडेशन शो करते हैं, और टिन और लेड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड की स्टेबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, द कंपाउंड ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम are stable, are stable। ठीक है, and in +2 oxidation state, in +2 oxidation state, the compound of compound of tin and lead, tin and lead are stable, are stable। ठीक है, ये क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो +2 ऑक्सीडेशन में टिन और लेड जो है स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब एज डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू फॉर्म +2 आयन इन इंक्रीजेस।
ड्यू टू इनर्ट पेयर अफेक्ट। अब ये क्यों होता है? जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो, उसमें टिन और लेड के जो कंपाउंड है वो हाईली स्टेबल होते हैं। ड्यू टू इनर्ट पेयर अफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर अफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर अफेक्ट, दिस अफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट। ये अफेक्ट किसके थ्रू शो किया जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के थ्रू। सो दिस अफेक्ट exhibited by exhibited by p block element. Okay, so it is a non-participation of 2s electrons during the bonding due to poor shielding of intervening electrons. So this is the inert pair effect, and this inert pair effect is shown by the लेड ऑफ द कार्बन फैमिली। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, इट इज लेड। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।